आबिद भाई आप आइए, अनिल साहब आ जाइए। मंच पे हजरत मुफ्ती से मैं गुजारिश करूंगा खड़े हो जाएं, एक बार खड़े होकर के इनका इस्तकबाल करें। इंतजार पहलवान साहब का। इंतजार पहलवान साहब की तरफ से आप शालों का इंतजाम किया गया है जो इनके इस्तकबाल में इस्तेमाल होंगी। तो मौजम साहब से मैं गुजारिश करूंगा मंच पे आए। जनाब मौजम साहब। चुन्नू चाचा साहब चीफ गेस्ट इरफान साहब को, जो ऑल इंडिया मुस्लिम हलवाई बिरादरी के संरक्षक भी हैं और मौजूदा प्रेजेंट में बड़ी खुश ऑल इंडिया मुस्लिम हलवाई बिरादरी के इरफान साहब यहाँ तशरीफ फरमा है और डॉक्टर अनीस साहब इस्तकबाल करेंगे भाई इरफान साहब, एडवोकेट इरफान साहब का। अब हमारे करेंगे चादर लेकर हमारे अब तन्नू भाई जो है हमारे आरिफ साहब, उनका इस्तकबाल होगा जो नाइब सदर भी है। तन्नू साहब यहाँ जो निजामत फरमा रहे हैं भाई मोहम्मद अली साहब, उनका इस्तकबाल। हेलो आओ। मैं डॉक्टर इरफान एडवोकेट साहब से चाहूँगा और 10% से ज़्यादा, नॉट मोर देन 10%। मेरे ख्याल से ज़्यादा ढूंढेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो हम इसीलिए इकट्ठे। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज हूँ मैं खजूरी खास में और ये जो मीटिंग का पर्पस था ये बिरादरी के ऊपर था और यहाँ पर जो एकजुट होकर काम करा जा रहा है। यहाँ के दूर दूर दराज से लोग आए हुए हैं जो इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे जानना चाहेंगे ये मीटिंग का पर्पस क्या है। डॉक्टर साहब, ये मीटिंग एक हलवाई मुस्लिम हलवाई बिरादरी की ये एक अहम मीटिंग हुई खजूरी में। इसका पर्पस सब लोगों को जोड़ना, बिरादरी के जो तमाम दिल्ली में रहते हैं और तमाम दिल्ली के बाहर भी रहते हैं उनको जोड़ना और इनके तमाम मिल करके जुड़ करके इस जो सोसाइटी है मुस्लिम हलवाई बिरादरी, जो इसके तले बैनर तले बहुत सारे काम करना, चाहे वो एजुकेशन हो और बहुत सारे काम करना, इसका बहुत सारे मकसद हैं। और तो यहाँ देखा गया कि आज डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से बिरादरी के ऊपर बात आई, तो किस तरह से जो एकजुट होकर जो एक समूह बन के चलता है वो चला है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहिए। जी सर, नाम क्या है आपका? मैं मोहम्मद इरफान हूँ और ऑल इंडिया मुस्लिम हलवाई बिरादरी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमारी कमेटी का जो मकसद है वो सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान में जहाँ तमाम बिरादरियाँ हमारी हैं उन सबको जोड़ने का एक काम है। और हम लोग शैक्षिक सामाजिक रूप से हम लोग पिछड़े हुए हैं, उस पिछड़ेपन को और शिक्षा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को तालीम देने के लिए हम लोग एकजुट हैं। तो यहाँ देखा जा सकता है कि बिरादरी एक
एक बिल्कुल तरह से खड़ी उतरी है। यहाँ पर जो हलवाई बिरादरी है उसके ऊपर एक शिकंजा कसा है पूरी तरह से, लेकर कि आज तक जो बिरादरी थी वो डाइवर्ट हुई थी, इधर उधर गई हुई थी, उसको एक समूह पे लाने के लिए तैयार हुई है। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? आबिद अली। आबिद अली जी, ये बात बताइए कि जो आज बिरादरी की जो मीटिंग करी है वो मीटिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुंचेगी आज? देखिए, हमारी बिरादरी जो काफ़ी इधर उधर बिखरे पड़े थे और हमारे कुछ मसाइल थे, एजुकेशन के मसाइल थे और भी मसाइल थे, तो सबसे पहले हमारा जो है ना मेन, हम ये जो इकट्ठे हुए हैं अपनी जनरेशन के लिए इकट्ठे हुए, क्योंकि हमने जो एजुकेशन की पढ़ाई की उसमें कितनी परेशानियां हुई, अभी हमारे बच्चों को और आगे जनरेशनों को वो चीज़ें ना हो जैसे ओबीसी का है और बहुत सारी चीज़ें। एक बात काट के कहूंगा आपको कि जो ये बिरादरी है, इस बिरादरी के अंदर किस्तेगाल सलाम। आज हूँ मैं उस्मानपुर पे, सॉरी नमस्कार, सस्तेकाल सलाम। आज हूँ मैं खजूरी खास में, और ये जो मीटिंग का पर्पस था ये बिरादरी के ऊपर था, और यहाँ पर जो एकजुट होकर काम करा जा रहा है, यहाँ के दूर दूर दराज से लोग आए हुए हैं जो इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे जानना चाहेंगे ये मीटिंग का पर्पस क्या है। डॉक्टर साहब, ये मीटिंग एक हलवाई मुस्लिम हलवाई बिरादरी की ये एक मीटिंग, एक अहम मीटिंग हुई खजूरी में। इसका पर्पस सब लोगों को जोड़ना, बिरादरी के जो तमाम दिल्ली में रहते हैं और तमाम दिल्ली के बाहर भी रहते हैं उनको जोड़ना, और इनके तमाम मिल करके जुड़ करके इस जो सोसाइटी है मुस्लिम हलवाई बिरादरी, जो इसके तले बैनर तले बहुत सारे काम करना, चाहे वो एजुकेशन हो और बहुत सारे काम करना, इसका बहुत सारे मकसद हैं। और तो यहाँ देखा गया कि आज डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से बिरादरी के ऊपर बात आई, तो किस तरह से जो एकजुट होकर जो एक समूह बन के चलता है वो चला है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहिए। जी सर, नाम क्या है आपका? मैं मोहम्मद इरफान हूँ और जी। ऑल इंडिया मुस्लिम हलवाई बिरादरी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमारी कमेटी का जो मकसद है वो सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान में जहाँ तमाम बिरादरियाँ हमारी हैं उन सबको जोड़ने का एक काम है। और हम लोग शैक्षिक सामाजिक रूप से हम लोग पिछड़े हुए हैं, उस पिछड़ेपन को और शिक्षा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को तालीम देने के लिए हम लोग एकजुट हैं। तो यहाँ देखा जा सकता है कि बिरादरी एक बिल्कुल तरह से खड़ी उतरी है। यहाँ पर जो हलवाई बिरादरी है उसके ऊपर एक शिकंजा कसा है पूरी तरह से, लेकर कि आज तक जो बिरादरी थी वो डाइवर्ट हुई थी, इधर उधर गई हुई थी, उसको एक समूह पे लाने के लिए तैयार हुई है। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? आबिद अली। आबिद अली जी, ये बात बताइए कि जो आज बिरादरी की जो मीटिंग करी है वो मीटिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुंचेगी आज? देखिए, हमारी बिरादरी जो काफ़ी इधर उधर बिखरे पड़े थे और हमारे कुछ मसाइल थे, एजुकेशन के मसाइल थे और भी मसाइल थे, तो सबसे पहले हमारा जो है ना मेन, हम ये जो इकट्ठे हुए हैं अपनी जनरेशन के लिए इकट्ठे हुए, क्योंकि हमने जो एजुकेशन की पढ़ाई की उसमें कितनी परेशानियां हुई, अभी हमारे बच्चों को और आगे जनरेशनों को वो चीज़ें ना हो जैसे ओबीसी का है और बहुत सारी चीज़ें। एक बात काट के कहूंगा आपको कि जो ये बिरादरी है, इस बिरादरी के अंदर मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने जो है ना हमें हमारे उसको सराहा कि हम ये कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो हमारा एक तो जो है ना हमारी एक सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई कि हम किसी भी काम के लिए कहीं जाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी। हमें ओबीसी का है, हमारा बिरादरी का जो है ना एक टाइटल है। फिर उसके बाद जो है ना हमारी जो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन का है और लोगों की ज़रूरियात है, किसी को ट्रेनिंग करानी है, किसी को जॉब का कराना है। जो बच्चे देखिए पढ़ने के वाले बहुत हैं, ऐसे हैं कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी फैमिली में इतनी नहीं है कि वो जो है ना वो पढ़ा ना सकते हैं, उसके लिए उनको सपोर्ट करना, मेडिकल सपोर्ट करना, ये सब चीज़ों के लिए हम इकट्ठा हो। तो यहाँ देखा जा सकता है कि जो बिरादरी थी उस बिरादरी को एक जमगुट बनाने के लिए, एक पावर देने के लिए यहाँ पर लोग जगह जगह से यहाँ पर लोग आए जिन्होंने नींव रखी है। आज उनसे भी जानना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम फरीद अहमद है, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली से। आज हमारी ये कोशिश रही कि जो बिरादरी में सीए हैं, एडवोकेट हैं, जजेस हैं और डॉक्टर हैं, उनका यह ताना हम आवाम पर कि जी बिरादरी पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने जो अपना लोगो बनाया है वो इस तरीके से कि एक हाथ दूसरे हाथ को थामा हुआ है कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो आने वाली नस्लों को उस ओहदे से आगे पहुंचाने की कोशिश करे कि मैं तो डॉक्टरी तक महदूद रह गया,
ये बच्चे और आगे पहुंचे। इसी तरीके से एडवोकेट हजरात भी आज हमारी इस मीटिंग में शिरकत की है। उन्होंने भी हमने ये वादा किया कि जिस बच्चे की तालीम फंडिंग की वजह से रुकती है तो बिरादरी उस चीज की जिम्मेदार है, और इंशाअल्लाह ऐसे ऐसे बच्चों को लाकर आगे तालीम के आला मकाम पर पहुंचाया जाएगा। चाहे रोटी आधी खा लें, लेकिन बच्चों को तालीम के आला मेयार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम इस बात को नहीं कहेंगे कि जी हमारे बिरादरी में बगैर पढ़े लिखे भी हैं, नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जैसे कुरान का हुक्म है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहले कुरान की वही है, उस पर अमल करते हुए कोई भी मर्द या औरत बगैर पढ़े लिखी न रहे, क्योंकि हमारी जो दुश्मन है वो जहालत है। जहाँ पे जहालत हमने देखी वहीं पर मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब हुए, जहाँ पर हमने जहालत देखी वहीं पे मारपीट जैसे हालात हुए, जहाँ पर हमने जहालत देखी वही लोग कोर्ट कचहरी में घसीटते नजर आए, जहाँ पर हमने जहालत देखी एक दुश्मनी के तौर पर हम जहालत को देख रहे हैं और इस दुश्मन से नब्ज आजमा है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बिरादरी का एक एक बच्चा होनहार बनेगा, एक एक बच्चा मुल्क के लिए काम करेगा और आला तालीम के लिए हम मेहनत करेंगे। एक सवाल और है आपसे कि जो हलवाई बिरादरी है, इस बिरादरी के अंदर जो बिरादरी होती है वो एक अलग होती है, अगर और भी लोग इस चीज को अपना चुके हैं उसका उनके लिए क्या कहना है आपको? देखिए, मुस्लिम हलवाई वेलफेयर सोसाइटी जो है ये खानदानी काम है हमारा। अब जो है और बिरादरी भी मिठाई का काम करती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिठाई लफ्ज जो हलवाई है वो अरबी का लफ्ज है, और हमने अपने माशरे में पूरी दुनिया को और खुसूसन हमारे भारत को मिठाइयों की वो इकसाम दी हैं। एक तो लड्डू को देखे आपके दाने दाने को जोड़ जोड़ कर जो लड्डू हमारा बिरादर बनाता है वो इस बात का सबूत है कि तमाम लोग जो ग्रुप से यानी जो माशरे से अलग हो गए वो एकजुट हो जाएं लड्डू की तरह, ताकि हम माशरे में अपनी जो वैल्यू है वो मनवा सकें। और आज यही हाल है कि कोई भी खुशी सवाल मेरा ये है कि जो बिरादरी है उसकी अदर बिरादरी वाले भी इस चीज को कर रहे हैं हलवाई की। देखिए, मसला यह है कि कौम जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है कायम। ये एक लफ्ज ऐसा है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मुत्तफिक है, तो हम सब भाई भाई हैं। हाँ, दूसरी बिरादरी जो काम कर रही है मिठाई का वेलकम, कोई भी कोई काम कर सकता है। वो बिरादरी क्या आपके साथ ज्वाइंट हो सकती है क्या? नहीं, मुस्लिम हलवाई वेलफेयर सोसाइटी एक कम्युनिटी है और आज से नहीं बहुत पहले से है, तो इस वजह से जो बिरादरी हैं अलग अलग उनकी तो अपनी अलग वैल्यू है। और ये मुस्लिम हलवाई वेलफेयर सोसाइटी की शान है कि ये ऑल इंडिया एतबार से और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक है। यानी हमसे जो ताल्लुकात रखना चाहें अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अगर मिठाई का काम करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई रोक टोक नहीं। कभी हमने ये नहीं कहा कि भाई ये रजिस्टर्ड आइटम है हमारी, हमने फेनी दी, खजला दिया, आप वाकिफ़ हैं, बेशुमार चीज़ें हमारे वालिद साहब ने भी बनाई, परमल लाए, लेकिन हमने उसको रजिस्टर्ड नहीं करा। हमने रजिस्टर्ड नहीं करा कि ये मिठाई मेरी है और मेरी रहेगी। टोटल हम आवाम की खिदमत में पेश करते हैं। यही जज्बा हमारे छोटे बच्चे से लेकर बड़े शख्स तक यही जज्बा रहता है कि हम कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। तो यहाँ पर सवाल आया था कि और भी बिरादरी भी इसको इन्वॉल्व कर सकती है, यानी कि हलवाई का काम कर सकती है। हमारे साथ कुछ और लोग